हेलो बच्चों, आज ये हमारा जो है तीसरा वीडियो है सरोजिनी ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं। आज हम सब अध्ययन करेंगे कक्षा 12 काव्यांजलि के पवन दूतिया शीर्षक का, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी 3 युगों में इन्होंने लिखा। इसका इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सौभाग्य था भारतीय युग में, द्विवेदी युग में और छायावादी, तीनों युगों में उन्होंने रचनाएं की। तो आइए आज हम पवन दूतिया शीर्षक के अंतर्गत उनकी रचनाओं का अध्ययन करते हैं। पहला पद देखें। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे, धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकाएं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। विद्यार्थी उसका संदर्भ देखें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित पवन दूतिया नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में राधा जी के द्वारा पवन को फटकार लगाई जा रही है। पवन को फटकार लगाई जा रही है कि इस दुख की घड़ी में क्या तुम भी मेरे साथ एक क्रूरता का व्यवहार क्यों कर रही हो। अब इसके बाद हम व्याख्या पर चलते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली। गेह मीन्स घर, गेह का अर्थ होता है घर। बैठी खिन्ना, बैठी हुई थी। खिन्ना मीन्स दुख का अर्थ होता है दुखी मीन्स। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली। एक दिन राधा जी अपने घर में अकेले दुखी होकर के बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे, धरा को भिगोते। दृग युगल, दृग मीन्स होता है नेत्र, युगल माने दोनों, अर्थात उनके दोनों आंखों से आके आंसू दृग युगल में थे, धरा को भिगोते। उनके दोनों आंखों से आंसू निकल रहा था, आंसू बह रहा था, जिसके कारण ये धरा जो है वह गीली हो रही थी। कहने का तात्पर्य कि उनके आंखों से जो आंसू निकल रहा था उससे ये धरा जो है क्या हो रही थी, भीग रही थी, गीली हो रही थी। आई धीरे धीरे इस सदन में, सदन मीन्स घर। आई धीरे धीरे इस सदन में पुष्प सतगंध गोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायन का अर्थ होता है रोशनदान, खिड़की। तो कवि कहता है कि जब राधा जी दुखी मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, उसी समय प्रातः काल सुगंधित पवन खिड़की से होकर के उनके घर में प्रवेश की। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, बोली धीरे सदुख उससे श्रीमती राधिकाएं। हवा के सुगंधित पवन के झोंकों के स्पर्श से, सामान्य तौर पर जब सुगंधित पवन का झोंका किसी भी शरीर से टकराता है, बदन से टकराता है, तो आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन राधा जी जो कि दुखी थी, जब उनसे जो है सुगंधित प्रातःकालीन पवन उनके बदन को स्पर्श करता है तो हो क्या रहा है, उसमें स्थितियाँ देखें। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता
सदुख उससे श्रीमती राधिका। उस पवन से उनका जो दुख था वह और अधिक बढ़ गया और दुखी होकर के धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। राधा जी दुखी होकर के पवन से बोली, क्या बोली? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ऐ प्यारी प्रातःकालीन मंद पवन, तुम मुझको इतना क्यों सता रही हो? क्या तुम भी इस कालीन समय, एक जो समय की कठोरता है, क्या उससे तुम भी दूषित हो गई हो? कहने का तात्पर्य कि मैं तो पहले से ही दुखी थी, आखिर तुम मेरे दुख को और अधिक क्यों बढ़ा रही हो? अब इसका हम काव्य सौंदर्य विद्यार्थियों लिखेंगे। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाव पक्ष, उसके बाद कला पक्ष लिखते हैं। इसका भाव पक्ष देखिए, इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है और राधा की मनोदशा का भावपूर्ण जो है भावपूर्ण बिल्कुल चित्रण हुआ है। कला पक्ष में भाषा हरिओम जी की जो भाषा ये खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, गुण प्रसाद है और इसमें अनुप्रास और अमानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो 7 अंक का यह ससंदर्भ व्याख्या पूछी जाती है। इसमें 2 अंक संदर्भ का आपको प्राप्त होगा और 5 अंक काव्य सौंदर्य और व्याख्या का प्राप्त होगा। चलिए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं हम सब। मेरे प्यार नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु तुंझे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के कौन भूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी हैं। अब इसका प्रसंग लिखेंगे विद्यार्थियों। प्रस्तुत पद्य में राधा के द्वारा पवन को जो है दूत बनाकर भेजा जा रहा है और उसको सचेत किया जा रहा है कि हे पवन तुम सचेत रहना। आइए पहली पंक्ति पर ध्यान दें। मेरे प्यार नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। जलद, जलद का मतलब होता है बादल। जलद का क्या तात्पर्य होता है? बादल। कंज, कंज मीन्स कमल। अरे मेरे नवीन बादल, बादल और बादल की तरह शोभायमान और कमलवत नेत्र वाले। आय पवन जाके कमलवत नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण जो बादल के समान शोभायमान और कमल के समान नेत्र वाले हैं, जाके आए न मधुबन से। वह मधुबन, मधुबन का मतलब जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। वह इस मधुबन अर्थात ब्रज को छोड़ करके यहाँ से चले गए और न तो वे वापस आए और न ही उन्होंने किसी प्रकार का संदेश मेरे पास भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा जी कहती हैं
मैं उनके प्रेम में, उनके प्रेम विरह में, उनके वियोग में मैं बहुत दुखी हूँ और पागल हुई जा रही हूँ। मतलब उनके वियोग में मैं पागल हो जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। पुनः राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पास ये मेरा सारा दुख उनको सुना देना। आगे देखिए सचेत कर रही हैं राधा जी, पहली अगली पंक्ति पर ध्यान दें। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन तक तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधा जी कहते हे पवन दूत, क्या मेरे इस भवन को, मेरे इस घर को छोड़ करके जैसे ही तुम थोड़ी दूर जाओगी, शोभा वाली सुखद कितने मंज कुंजे मिलेंगी। तुमको अत्यधिक सुंदर लगने वाली, सुख देने वाली बहुत सी सुंदर सुंदर लताएं मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे अपनी जो है सुंदरता से और उस मधुबन के पक्षियों की मीठी मीठी आवाज़ें वह तुमको आकर्षित कर लेंगी, मोह लेंगी। लेकिन तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। लेकिन तुम मेरे दुख को याद कर लेना, वहाँ जा कर के रुकना मत, वहाँ पर विश्राम मत लेना। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है विद्यार्थियों। अब इसके काव्य सौंदर्य पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें राधा के विरह से उत्पन्न व्याकुलता का जो है वर्णन किया गया है और इसमें भी वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। भाषा इनकी खड़ी बोली है। अलंकार पर आप ध्यान दें, इसमें कंज से नेत्र वाले, मतलब कमलवत नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले उपमा अलंकार है। आज ये 2 पद मैंने आपको पढ़ाया, इसका अगला पद अगले वीडियो में आपको मिलेगा। आप लोग यह वीडियो जरूर देखें और अपना कमेंट्स करें और सरोजनी ऑनलाइन क्लासेस को शेयर करना और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और इसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप जो उसके बगल में बेल लगी हुई उसको ज़रूर टच करें। धन्यवाद।